हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम अंकुर कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.2 और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो है वो पार्ट नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करने का। अगर आपको पार्ट नंबर 1 वीडियो चाहिए तो आप जाकर मेरा यूट्यूब चैनल वीके स्टडी सेंटर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट के टैब में जाकर आपको मेरी एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 सॉल्व करने की प्लेलिस्ट में सबसे पहली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसी के साथ ही साथ आपको मेरी क्लास 10 मैथमेटिक्स के यूनिट 1, 2, 3 और अलजेब्रा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस की मेरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अगर आप मेरा चैनल विजिट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहे हैं। फैक्टराइज में आपको दो स्टेप्स या फिर दो तरीके जो कह लें मैंने आपको बताए हैं। पहला तरीका कॉमन निकालना, जो भी आपके पास सारी टर्म्स दी गई हैं पूरी एक्सप्रेशन में उनमें से अगर कोई कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन यहाँ पर आप देख सकते हैं या फिर देख लें नहीं निकल रहा है तो दूसरे तरीके में हम ये करते हैं कि अगर आपके पास 3 टर्म्स होती हैं तो आप पहली और तीसरी टर्म को देखते हैं कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं, और उसी के साथ मिडल टर्म की साइन देखते हैं। अगर प्लस की है तो a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस की है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन वो कंडीशन भी यहाँ पर नहीं अप्लाई हो रही, उससे सिमिलर जो कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। हमारे पास 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स की बजाय 2 टर्म्स है, उससे सिमिलर कंडीशन 3 टर्म से सिमिलर कंडीशन जो है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। पहली और दूसरी टर्म दोनों ही किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। x पावर 4 एक्स स्क्वायर का, 4y स्क्वायर 2y का परफेक्ट स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में जो साइन है अगर वो प्लस की है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस की होती तो a माइनस बी होल स्क्वायर हम जो है वो अप्लाई करते, लेकिन प्लस की है तो प्लस अप्लाई कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, तो अब a की जगह पर x पावर 4 का आप परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। x पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर जल्दी बताइए क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2a और b को आप अभी छोड़ दीजिए। यहां पर 4y स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर लिखिए b की जगह पर 2y। अब जब आप 2y का फिर से स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 4y स्क्वायर आएगा। अब आप a की जगह पर x स्क्वायर, b की जगह पर 2y लिखिए। a की जगह पर x स्क्वायर, b की जगह पर 2y। इसको सॉल्व कीजिए। x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, आपके पास 2x स्क्वायर होगा। जब आपके पास 2x स्क्वायर 2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x स्क्वायर y बन जाएगा। तो 4x स्क्वायर y, क्योंकि 2 इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। अच्छा, तो अब आप इस एक्सप्रेशन को देखिए और इस एक्सप्रेशन को देखिए, आपको क्या इजाफा दिख रहा है। ये दोनों टर्म्स एकदम सेम है, x पावर 4 4y स्क्वायर दोनों ही मौजूद है। इन दोनों के बीच में 4x स्क्वायर y मौजूद है, तो ये प्लस का है तो इसको खत्म करने के लिए मैं माइनस का 4x स्क्वायर y जो है वो अपनी तरफ से माइनस कर दूंगा। अच्छा, तो अब इस वाली फॉर्म को आपने a प्लस बी होल स्क्वायर में क्लोज करना है, तो क्लोज कर दीजिए। a की जगह पर आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, जैसे मैंने अब आपको बताया, प्लस b की जगह पर आप 2y लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर आपके पास एज इट इज रह जाएगा। यही आपके पास आपका आंसर है पार्ट नंबर 1 का। जल्दी बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में आपके पास 36x पावर 4 z पावर 4 प्लस 9y पावर 4। अब आप पहले देखिए कि इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है या फिर नहीं। तो कॉमन आपके पास बिल्कुल निकल रहा है, 9 कॉमन निकल रहा है। अब मुझे कैसे पता चला कि भाई 9 कॉमन निकल रहा है, आपको देखना ये होता है कि 36 और 9 पर कोई ऐसा टेबल ढूंढिए जो कि दोनों पर जाता हो और वो टेबल यानी कि वो जिस नंबर का टेबल है वो सबसे बड़ा नंबर हो।
9 ही सबसे बड़ा नंबर है जिसका 9 पर और 36 पर एक ही बार टेबल जा रहा होता है। तो 9 आप कॉमन निकाल लीजिए, 9 का टेबल 36 पर कितने टाइम्स जाता है? 36 पर 4 टाइम्स, 4x पावर 4 z पावर 4, और 9 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम। तो आप 1 ना ही लिखिए, सिर्फ और सिर्फ y पावर 4 लिखिए। ये चीज मेरे ख्याल से आगे सॉल्व नहीं हो सकती, और बुक में भी मेरे ख्याल से यही आंसर है, तो यही आपका आंसर है। लेट मी वेरीफाई। पहले का आंसर भी हमने सही निकाला था और दूसरे का आंसर भी हमने बिल्कुल ही सही निकाला है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने की तरफ। तो अब यहाँ पर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। दोनों ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है और दोनों ही एक दूसरे से आइडेंटिकल क्वेश्चन है, यानी कि लगभग एक ही जैसे हैं। 4t पावर 4 और 625 में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो नहीं निकालेंगे। ये दोनों ही किसी का परफेक्ट स्क्वायर है और इन दोनों के बीच में प्लस की साइन है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे। a की जगह पर 4t पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर लिखिए जो कि है 2t स्क्वायर। बेसिकली आपने अगर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लीजिए, और किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर है उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो आप उस वेरिएबल के ऊपर कोई ऐसी पावर लगाइए जिसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ओरिजिनल चीज जो है वो वापस आ जाए। यानी कि 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमारे पास 4 आ जाएगा 2। कुछ इस तरह से ही आप वेरिएबल्स और नंबर्स का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। प्लस 2 a और b को फिलहाल छोड़ दीजिए, प्लस 625। अब 625 आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है? तो अभी मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट लेने से ही मिलता है नंबर का। तो अब आप क्या करें कि 625 का आप रूट ले लीजिए। 625 इसका आपके पास 25 बन रहा है। 25 ये आपको दिख रहा है, ये 25 लिखा हुआ है, तो 625 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 25 बनता है। तो 625 का परफेक्ट स्क्वायर 25, यानी कि 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625। अब आप a की जगह पर 2t स्क्वायर और b की जगह पर 25 लिखिए। a की जगह पर 2t स्क्वायर और b की जगह पर 25, कुछ इस तरह से। अच्छा, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 2t स्क्वायर का स्क्वायर 4t पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 25 100t स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25 का स्क्वायर आपके पास वापस 625 बन जाएगा। अच्छा, अब आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में देखिए क्या इजाफा हुआ। यहां पर इस एक्सप्रेशन में 100t स्क्वायर नहीं था, तो 100t स्क्वायर का इजाफा हुआ तो माइनस भी करना पड़ेगा। जब भी आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी चीज का इजाफा होता है अपने आप या फिर फॉर्मूले की मदद से, तो आप उसमें से वो चीज माइनस भी कर दिया कीजिए। अच्छा, तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन को बाउंड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर में a की जगह पर आप 2t स्क्वायर लिखिए और प्लस b की जगह पर आप 25 लिखिए, क्योंकि यही हमारे रिस्पेक्टिव परफेक्ट स्क्वायर है इन दोनों टर्म्स के। माइनस 100t स्क्वायर भी आपके पास किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 10 आएगा, और t स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास t आएगा। तो 10t आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बनता है किसका? 100t स्क्वायर का। 10t और ऊपर होल स्क्वायर। अब आप इस पूरी ब्रैकेट को a सपोज कर दीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस इस पूरी ब्रैकेट को, पूरी ब्रैकेट का ये तो सिंगल ही टर्म है, इसको b सपोज कर दीजिए और इसके ऊपर होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास a प्लस b और a माइनस b के बराबर होता है। a की जगह पर ये पूरी ब्रैकेट लिखिए और b की जगह पर 10t, तो 2t स्क्वायर प्लस 25, ये पूरा आपके पास a है और ये प्लस और
10t। कुछ इस तरह से a की जगह पर 2t स्क्वायर प्लस 25, ये पूरा आपके पास a है और ये वाली माइनस मैंने यहाँ पर लगा दी, b की जगह पर 10t लिख लूंगा। यही आपके पास आपका फाइनल आंसर है। और लेट मी वेरीफाई इज दिस करेक्ट और नॉट। बुक में आपके पास -10t पहले है, पहले या बाद वाला चक्कर तो हम जो है वो सह लेते हैं, लेकिन आंसर जो है वो आपके लिए करेक्ट होना चाहिए। तो बुक वालों ने क्या किया, -10t पहले लिख लिया और +25 जो है वो बाद में लिख लिया। ये भी सेम ही बात है, आंसर आपके पास एकदम करेक्ट है। अच्छा, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ। 4t⁴ और 1 में से कोई कॉमन नहीं निकल रहा, इन दोनों के बीच में प्लस है और दोनों ही किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्लस है तो a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, तो अब आप a की जगह पर 4t⁴ का परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, जो कि आपने यहां पर भी लिखा है। तो 4t⁴ का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 2t स्क्वायर बन रहा होता है और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि a के ऊपर भी होल स्क्वायर है, प्लस 2ab को फिलहाल छोड़ दीजिए। 1 आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है, 1 का, क्योंकि 1 ही वाहिद ऐसा नंबर है जिसका अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 1 एज इट इज आ जाता है। और 0 का भी अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो आपके पास 0 ही आता है। वैसे 0 का स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं होती है। अब आप a की जगह पर 2t स्क्वायर लिखिए और b की जगह पर 1 लिखिए। a की जगह पर 2t स्क्वायर और b की जगह पर 1, 2t स्क्वायर और b की जगह पर 1। अच्छा, तो अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 2t स्क्वायर का स्क्वायर लीजिए, 4t⁴ प्लस 2 × 2 4t स्क्वायर एज इट इज। 4t स्क्वायर से जब 1 मल्टीप्लाई होगा, किसी भी चीज से 1 मल्टीप्लाई होता है तो वो चीज एज इट इज वापस आ जाती है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, तो अब आप इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को नोट कीजिए, क्या एक्स्ट्रा आया है, क्या इजाफा हुआ है, 4t स्क्वायर का आपके पास इजाफा हुआ है। तो जब भी आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी चीज का इजाफा होता है तो उसको आप माइनस भी कर देते हैं। 4t स्क्वायर का इजाफा हुआ है तो 4t स्क्वायर को हम एक्सप्रेशन में से घटा देंगे। अच्छा, तो अब आप इस पूरी एक्सप्रेशन को बाउंड कर दीजिए a + b होल स्क्वायर में। a आपका 2t स्क्वायर और b आपका 1, 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने फॉर्मूले में बाउंड कर दिया, क्लोज कर दिया। एक्सपांडेड फॉर्म हमने यहां पर बनाई और यहां पर हमने बाउंडेड फॉर्म बना दी। अच्छा, प्लस अब 4t स्क्वायर आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होता है, प्लस नहीं आएगा, सॉरी माइनस आएगा। 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2, t स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ t। अब इस पूरी ब्रैकेट को a सपोज कर दीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो a के ऊपर भी स्क्वायर, माइनस इस पूरी टर्म को आप b सपोज कर दीजिए और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी b के ऊपर भी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b के बराबर होता है। a की जगह पर ये ब्रैकेट और b की जगह पर 2t लिखिए, 2t स्क्वायर प्लस 1 और b की जगह पर आप 2t लिखिए। कुछ इस तरह से ही ये आपका a + b बना, ये पूरी चीज आपके पास a हुई और ये पूरी चीज b हुई। अच्छा, a की जगह पर 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस, फॉर्मूले में यहां पर माइनस है तो माइनस 2t, यही आपके पास आपका जो है वो फाइनल आंसर है। एंड लेट मी वेरीफाई दिस, इज दिस करेक्ट और नॉट। और बुक में थोड़ी बहुत हेर फेर है कि उन्होंने -2t जो है वो पहले लिख लिया है। कोई बात नहीं, आप -2t जो है वो पहले लिख लीजिए और प्लस का 1 बाद में लिख लीजिए। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप सो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहते हैं कि रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी कि बेसिकली हमें फैक्टर्स निकालने को ही कहा जा रहा है। तो अब हम फैक्टर्स इनके किस तरह से निकालेंगे। अब आप देखेंगे
कि आपके पास 3 टर्म्स है। पहला तरीका क्या होता है फैक्टर्स निकालने का, कॉमन तो बिल्कुल नहीं निकल रहा। दूसरा तरीका क्या होता है, पहली और तीसरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो। पहली टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन तीसरी टर्म किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 10 आपके पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दोनों कंडीशंस जब फेल हो जाए तो तीसरी कंडीशन में आपने क्या करना होता है कि मिडल टर्म ब्रेक करनी होती है। मिडल टर्म मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी सिखाई थी। चलिए टॉपिक आपका रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से आप पढ़ लेंगे। 3x को आपने मिडल टर्म ब्रेक करना है कि दो ऐसे नंबर में तोड़िए 3x को कि उन दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें, एक सेकंड, एक्स स्क्वायर और 10 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 10x स्क्वायर बन रहा होता है। ये आप अपना टारगेट बना लीजिए। अच्छा, तो अब आप 3x को कुछ इस तरह से तोड़िए दो नंबर्स में कि उन दोनों नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 10x स्क्वायर आए, और उन दोनों नंबर्स को प्लस माइनस करवाएं तो आपके पास प्लस का 3x आए। अब ये किस तरह से होगा, 10x स्क्वायर के फैक्टर्स निकालिए। 10x स्क्वायर पर एलसीएम यानी कि बेसिकली एलसीएम निकालिए। किसका टेबल जा रहा होता है, 2x का। 2x का 10x स्क्वायर पर 5x टाइम जा रहा होता है, और 2 और 2x और 5x ही आपके पास वो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 10x स्क्वायर आएगा। आप कर देख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई 5x 10x स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस माइनस करने से 5x माइनस 2x को सॉल्व करने के बाद आपको प्लस का 3x आ रहा है। तो यही आपके पास दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x स्क्वायर आता है, और जिनको अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो प्लस का 3x आता है। तो x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस का 5x जो कि हमारे पास फैक्टर था, और माइनस का 2x माइनस 10, 5x माइनस 2x प्लस का 3x, और 5x मल्टीप्लाइड बाय 2x आपके पास माइनस का 10x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो अब आप इन चारों टर्म्स में से दो टर्म्स का अलग और दो टर्म्स का अलग कॉमन निकालिए। यहां पर क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में ही x है, यहां पर 2 बार, यहां पर 1 बार। वेरिएबल्स के पावर में सबसे जो छोटी पावर होती है उसको आप कॉमन निकालिए। x के पावर में 1 जो है वो सबसे छोटा है, तो उसको आप कॉमन निकालिए। यहाँ पर 2 बार था तो 1 बार x बच गया, प्लस यहाँ पर 1 बार था जो कि कॉमन निकल गया, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। अच्छा, 10 और 2 में क्या कॉमन है, दोनों पर ही 2 का टेबल जा रहा होता है, तो माइनस का 2 आप कॉमन निकालिए, क्योंकि इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस भी कॉमन निकलेगी। 10 और 2 पर 2 का टेबल जा रहा होता है। अब जब आपके पास किसी भी ब्रैकेट में से आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो उस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें होती हैं, अगर वो प्लस की है तो वो माइनस की, और अगर वो माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है। यहाँ पर दोनों ही माइनस की है तो दोनों की साइन तब्दील होकर प्लस की हो जाएगी। 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। अब ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हो गई तो आपने मिडल टर्म एकदम करेक्ट ब्रेक की है। x प्लस 5 दो बार लिखा जा रहा है तो आप एक बार लिख लीजिए, और x माइनस 2 नई ब्रैकेट बन रही है तो इसे भी बना लीजिए। यही आपके पास आपका जो है वो फाइनल आंसर है। मैं भी वेरीफाई कर रहा हूं, आप भी वेरीफाई कर लीजिए। अच्छा, ये x माइनस 2 आप पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। x माइनस 2 चाहे आप पहले लिख लें और x प्लस 5 बाद में लिख लें, बात एक ही है। अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ। पहली और तीसरी टर्म किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर आपके पास नहीं है, और इसमें से कोई भी कॉमन भी नहीं निकल रहा है। यहाँ पर भी मिडल टर्म ब्रेक होगी, -3ab। अच्छा, a स्क्वायर और b स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करवाइए तो माइनस का 10a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस का चल छोड़िए, 10a स्क्वायर b स्क्वायर, ये आपका टारगेट है। यानी कि इसके फैक्टर्स निकालने के बाद दो ऐसे नंबर्स ढूंढिए जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 10a स्क्वायर b स्क्वायर आए, और उन दोनों नंबर्स को आप अगर प्लस या फिर माइनस करवाएं तो आपके पास बन रहा हो माइनस का 3ab। अब किस तरह से निकालेंगे, 10a स्क्वायर b स्क्वायर का आप एलसीएम निकालिए। 10 पर किसका टेबल जा रहा होता है, 2ab का। अच्छा, 2ab का कितने टाइम्स, 5ab टाइम्स। ठीक है, चलो आप अगर वेरिएबल्स को नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, बेहतर होगा। जो भी आपके पास नंबर होंगे उसके साथ आप ए बी लिख लीजिएगा यहाँ पर और यहाँ पर।
2 का टेबल 10 पर 5 टाइम्स। अच्छा, तो 5 माइनस 2 आपके पास क्या होता है, 3 बन रहा है। अच्छा देखिए, अगर आप प्लस के 2 में से माइनस करते हैं 5 तो आपके पास माइनस आ रहा होता है। जो भी आपके पास फैक्टर्स निकल रहे हैं उसके साथ ए बी तो मैंडेटरी है, तो 2 के साथ भी ए बी और 5 के साथ भी ए बी। यहां पर भी सेम ही काम, प्लस 2ab और माइनस का 5ab। फाइनल आपके पास आता है माइनस का 10a² b²। तो प्लस का 2ab और माइनस का 5ab आपके पास दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 10a² b² आता है, और अगर उन दोनों को आप प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास माइनस का 3ab आता है। तो लिख लीजिए a² b² एज इट इज, प्लस का 2ab माइनस का 5ab माइनस 10। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 10a² b² आता है, और इन दोनों को अगर आप प्लस या माइनस करते हैं 2ab माइनस 5ab तो आपके पास माइनस 3ab एज इट इज आ रहा है। तो यही तो कंडीशन है जो कि हमें चाहिए। तो अब इन चारों टर्म्स को दो दो टर्म्स में तोड़िए। पहली दो टर्म्स में से अलग कॉमन, दूसरी दो टर्म्स में से अलग कॉमन। पहली दो टर्म्स में से आप गेस करिए क्या कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर 2 बार a और 2 बार b है, लेकिन यहाँ पर 1 बार a और 1 बार b है। तो मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल के पावर में सबसे जो छोटा नंबर होता है उसको आप कॉमन निकालिए। सबसे छोटा नंबर क्या है, वो 1। यहाँ पर 2 है तो आप 1 को कॉमन निकालिए। a के पावर में भी सबसे छोटा जो है वो 1 है, और b के पावर में सबसे छोटा नंबर भी 1 है। तो a b दोनों में मौजूद है, तो एक बार यहाँ से कॉमन निकल गया और 2 बार में से एक बार यहाँ से कॉमन निकल गया। 2 बार में से एक बार कॉमन निकला तो एक बार a b बच जाएगा, प्लस यहाँ पर एक बार था तो एक बार कॉमन निकल गया तो आपके पास 2 बच जाएगा। अब माइनस यहाँ पर दोनों में है तो माइनस भी कॉमन निकलेगी। अच्छा, 5 और 10 पर सबसे बड़ा टेबल कौन सा है जो कि दोनों पर ही जाता हो, 5 का टेबल। 5 पर भी जाता है और 10 पर भी जाता है। ए भी सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ है तो ए भी कॉमन नहीं निकलेगा। 5 माइनस का 5। अब जब आपके पास माइनस किसी भी ब्रैकेट से बाहर निकलती है या फिर कॉमन निकलती है तो आपके पास उस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं, अगर वो माइनस की है तो प्लस की, और अगर वो प्लस की है तो वो माइनस की हो जाती है। माइनस का 5 कॉमन निकलेगा तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, प्लस का ए बी, और यहाँ पर ये माइनस का 10 था तो प्लस का 10। अच्छा, तो ए बी प्लस 2 सॉरी 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम। ए बी प्लस 2 और ए बी प्लस 2 ये दोनों आपके पास ब्रैकेट जो है वो सेम आ चुकी है, तो यानी आपने एकदम ही करेक्ट मिडल टर्म ब्रेक की है। ए बी प्लस 2 आप एक बार लिख लीजिए, और नई ब्रैकेट जो बन रही है जो कि है हमारे पास ए बी माइनस 5, यही आपके पास आपका आंसर है। लेट मी वेरीफाई दिस एंड यू शुड ऑल्सो वेरीफाई दिस। तो बुक में उन्होंने ए बी माइनस 5 पहले लिखा हुआ है और ए बी प्लस 2 बाद में लिखा हुआ है। एक ही बात होती है, पहले और बाद का चक्कर एक ही होता है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं है। आप ऐसा भी लिख लेंगे तो एग्जामिनर आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ही देगा। तो अब यहाँ पर मैंने आज की हमारी इस वीडियो के लास्ट के 2 पार्ट नोट कर लिए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी मिडल टर्म ब्रेक होगी, यहाँ पर भी मिडल टर्म ब्रेक होगी, मैंने चेक कर लिया है। पहले तो कॉमन तो नहीं निकल रहा। दूसरा तरीका क्या होता है, आपके पास पहली और तीसरी टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, y तो है लेकिन 98 जो है वो आपके पास किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। यहाँ पर भी सेम ही काम हो रहा है, तो तीसरे तरीके की तरफ हम जो है वो रुक करेंगे, जो कि है मिडल टर्म ब्रेक करना। अब पहली और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, -98 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस 98y²। ये आपके पास आपका जो है वो टारगेट है। अब किस तरह से टारगेट है, इसके आप फैक्टर्स निकालिए और 2 ऐसे नंबर ढूंढ कर निकालिए जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस का 98y² आ जाए, और जिनको अगर आप प्लस माइनस करें तो आपके पास प्लस का 7y, जो कि आपके पास आपकी मिडल टर्म है। 2 ऐसे नंबर्स में तोड़िए जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 98y² और प्लस माइनस करें आपकी मिडल टर्म प्लस 7y वापस आ जाए। अब 98 पर सबसे छोटा टेबल किसका जा रहा होता है, 2 का 49 टाइम्स। 49 पर एक ही वाहिद टेबल जा रहा होता है, या फिर 2 आप कह लें, 7 का, और 49 पर 49 का खुद का। अच्छा, तो 2, 7 और 7
अब आपने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ये 7 को अकेला छोड़ दीजिए, 2 और 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14 बन रहा है, तो 2 और 7 को आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जो कि आपके पास होता है 14। 14 माइनस 7 आपके पास प्लस का 7 बन रहा होता है, और 14 और 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करवा कर देखेंगे तो आपके पास 98 डेफिनेटली आ रहा है। अच्छा, तो अब प्लस माइनस की प्लेसमेंट करते हैं। आपके पास प्लस का 7y आना चाहिए, तो प्लस का 14y जब आपके पास माइनस होगा 7y में से, यानी कि 14y माइनस 7y, तो आपके पास प्लस का 7y आएगा। और कुछ इस तरह से ही प्लस का 14y जब आपके पास माइनस के 7y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 98y स्क्वायर। हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं जो कि हैं 14y और माइनस का 7y, जो कि हमारे दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो माइनस का 98y स्क्वायर, और अगर उनको आप प्लस माइनस करवाते हैं तो आपके पास मिडल टर्म वापस आ जाती है। पहली टर्म एज इट इज लिख लीजिए, प्लस का 14y जो कि हमारे पास पहला नंबर है, और माइनस का 7y जो कि हमारे पास दूसरा नंबर है, माइनस 98। अब अगर आप प्लस 14y माइनस 7y को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 98y स्क्वायर आता है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। और उसी के साथ ही साथ प्लस 14y से माइनस करते हैं 7y, तो आपके पास मिडल टर्म प्लस 7y एज इट इज आ जाती है। अब पहली दो टर्म्स में से अलग कॉमन और दूसरी दो टर्म्स में से आप अलग कॉमन निकाल लीजिए। y दोनों में मौजूद है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार। सबसे छोटे पावर वाली जो वेरिएबल होती है वो हम कॉमन निकालते हैं, तो सबसे छोटे पावर वाली ये y है, तो 1 बार y कॉमन निकल गया। 2 बार में से 1 बार y यहाँ पर रह गया, प्लस 14 यहाँ पर, प्लस 14 यहाँ पर 1 बार y था तो y एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, 98 यहाँ पर 1 बार y था तो जो कि कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर कोई भी y नहीं बचेगा। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है। 7 और 98 क्या एक नंबर के टेबल पर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 7 के टेबल में 7 तो आता ही आता है, और 98 भी एक ही साथ आता है। 98 पर 7 का टेबल कितने टाइम्स जाता है? आप बेसिकली डिवाइड कर दीजिए, 98 डिवाइडेड बाय 7 14 टाइम्स जाता है। तो अब आप माइनस का 7 कॉमन निकालिए। क्यों भाई माइनस का 7? माइनस यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो माइनस का 7y कॉमन निकालिए। और जब भी आपके पास दोनों में सेम ही चीजें होती हैं तो आप एक ऐसी चीज कॉमन निकालते हैं जो कि दोनों में ही सेम होते हैं। तो माइनस का 7 आपने कॉमन निकाला, y आपके पास एज इट इज रह जाएगा। जब भी आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर आपके पास जो चीजें प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, और जो चीजें कुछ इस तरह से माइनस की होती है वो प्लस की बन जाती है। यहाँ पर माइनस का 98 था, प्लस का बन जाएगा, अब वो 98 नहीं रहेगा। 7 के टेबल में 98 कितने टाइम्स आता है? 14 टाइम्स। ठीक है, y प्लस 14 आप एक बार लिख लीजिए, और नई ब्रैकेट जो कि बन रही है y माइनस 7 वो एक बार लिख लीजिए, वो नहीं है वो आपने एक बार लिखी है। अच्छा, यही आपके पास आपका आंसर है। लेट मी वेरीफाई दिस, एंड बस उन्होंने y माइनस 7 जो है वो पहले लिख लिया है और y प्लस 14 जो है वो बाद में लिख लिया है, एक ही बात है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में आपके पास, हाँ मैंने सही लिखा हुआ है, ये फैक्टर्स है, फैक्टर्स। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 24 के साथ, तो माइनस 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आपके पास बन रहा है। माइनस 24 के फैक्टर्स निकालिए। माइनस 24 पर 2 का टेबल जा रहा है, माइनस हटा दीजिए 12 टाइम्स। अब 12 पर 2 का टेबल कितने टाइम्स जा रहा है? 6 टाइम। अब आप कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाइए और कॉम्बिनेशंस में से 2 ऐसे नंबर्स निकालिए जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस का 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बने, और उन दोनों नंबर्स को अगर आप प्लस माइनस करें तो आपके पास बने प्लस का 2xy और z। अच्छा, तो वो दोनों नंबर्स बनाने के लिए आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे 2 और 2 का, यानी कि 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 4 बन रहा होता है। 6 माइनस 4 आपके पास
2 बन रहा होता है। एक्स वाई जेड आप लगा लेंगे क्योंकि एलसीएम निकालते वक्त हम जो है वो वेरिएबल्स हटा देते हैं। तो माइनस का 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर चाहिए। अच्छा, तो पहले प्लस और माइनस वाले को सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए क्या, प्लस का 22 एक्स वाई और जेड। तो 6x वाई जेड माइनस 4x वाई जेड प्लस का 6x वाई जेड और माइनस 4x वाई जेड। हाँ, कुछ इस तरह से ही 6x वाई जेड माइनस 4x वाई जेड आपके पास प्लस का 2x वाई जेड बन रहा होता है, और प्लस का 6x वाई जेड जब आपके पास माइनस के 4x वाई जेड से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो प्लस का 6x वाई जेड और माइनस का 4x वाई जेड, यही दो आपके नंबर्स हैं जो कि 2x वाई जेड को ब्रेक करने से बने हैं। तो पहली और तीसरी टर्म को आप एज इट इज लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 6x वाई जेड माइनस 4x वाई जेड और माइनस 24। 6x वाई जेड माइनस 4x वाई जेड आपके पास बन रहा होता है प्लस का 2x वाई जेड, और 6x वाई जेड मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4x वाई जेड आपके पास माइनस का 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बन रहा होता है। तो हमने मिडिल टर्म एकदम करेक्ट ब्रेक की है। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड यहाँ पर दो बार मौजूद है और यहाँ पर एक बार मौजूद है। वेरिएबल में सबसे छोटी जो पावर होती है वही हम कॉमन निकालते हैं। सबसे छोटी पावर x के ऊपर 1 है, y के ऊपर 1 है और z के ऊपर 1 है, तो x y z हमने कॉमन निकाला। यहाँ पर दो बार था, दो बार में से एक बार यहाँ बाहर निकल गया तो एक बार अंदर रह जाएगा x y z प्लस 6 तो एज इट इज रह गया। 6 के साथ x y z जो था वो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, प्लस अब दोनों के पास ही माइनस है तो माइनस तो डेफिनेटली कॉमन निकलेगी। 4 और 24 एक ही टेबल में आते हैं। कौन से टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, यानी कि 4 ही वाहिद ऐसा नंबर है, सिर्फ ऐसा नंबर है जिसका टेबल एक ही साथ 4 पर भी जाता है और 24 पर भी जाता है। 4 कॉमन निकाला, एक्स वाई जेड एज इट इज रह जाएगा, लेकिन प्लस का एक्स वाई जेड, यहाँ पर ये माइनस का एक्स वाई जेड था। आप नोट कर सकते हैं ये माइनस 4 के साथ भी है और एक्स वाई जेड के साथ भी है। क्यों हुआ ये प्लस का एक्स वाई जेड, मैंने क्यों लिखा, ये बार बार मैं चीज आपको बता रहा हूं। जब भी आप अगर माइनस की चीज कोई कॉमन निकालते हैं या फिर आप पूरी की पूरी माइनस कॉमन निकालते हैं तो आपके पास उस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती है, अगर वो प्लस की है तो वो माइनस की हो जाती है और अगर वो माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है। एक्स वाई जेड 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। और 6 किसका होगा, प्लस का या माइनस का, जल्दी जल्दी बताइए। माइनस कॉमन निकाला, पहले वो चीज माइनस की थी तो डेफिनेटली प्लस की हो जाएगी। एक्स वाई जेड प्लस 6 आपके पास जो है वो रिपीट हो रही है। जब भी आपके पास रिपीटेड ब्रैकेट्स आ जाए कॉमन निकालने के बाद तो आपने एकदम करेक्ट मिडल टर्म ब्रेक की है। अब आप बुक वालों के हिसाब से चलिए, एक्स वाई जेड और माइनस 4 पहले लिखिए, एक्स वाई जेड माइनस 4, कुछ इस तरह से ही एक्स वाई जेड प्लस 6 आप बाद में लिखिए। यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है। लेट मी वेरीफाई दिस। अब बुक वालों ने, चलो यही आपका आंसर है, कोई भी हेरा फेरी नहीं है आंसर में। अच्छा, that is it for today. Like my videos, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. And if you guys have any question regarding this topic or any other topic of mathematics, please ask me in the comment section. I will surely reply you guys. Thank you so much and goodbye.